वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टडी रिलेटेड आगे और भी वीडियोस आती रहे। ठीक है, तो आज हम क्लास एट्थ की वर्कशीट नंबर 2 जो कि इंग्लिश की वर्कशीट है वो करने जा रहे हैं। डेट 15 तारीख 7वां महीना 2021 को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें हमें आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स ए एन द। ठीक है, आर्टिकल्स ए एन दा के बारे में बताया गया है। तो सब हम अब इनका यूज़ देखते हैं। ठीक है, कि आर्टिकल ए एन दा यूज़ कहाँ होते हैं। सबसे पहले हम दा के बारे में पढ़ेंगे कि दा आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम ए एन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो दा आर्टिकल है, द आर्टिकल किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, मतलब उस चीज़ को जोड़ देने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हमारा आर्टिकल दा यूज़ होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें, ही इज़ द फ्रेंड ऑफ माइन, तो इसमें उसने ही को स्पेसिफाई किया है। ही क्या है? उसका फ्रेंड है, मतलब मेरा फ्रेंड है, माइन का फ्रेंड है। तो दा जो है स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया गया है। तो दा को हम जब किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, उसको सर्टेन करते हैं, तो हम दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, और किस चीज़ में हम दा का यूज़ कर सकते हैं? हम दा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दा का यूज़ हम कब कर सकते हैं? दा का यूज़ हम कर सकते हैं किसी सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि सन, मून, इंटरनेट। ठीक है, सन मून ये सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं इनको। इनके साथ हम दा का यूज़ कर सकते हैं, दा मून, दा सन। और कोई भी चीज़ हो जो आपको स्पेसिफाई करनी हो, जैसे कि समझ लो आपके गांव में एक नदी बहती है, तो आपको पता है वो नदी, ठीक है, वो नदी, उस नदी की क्वालिटीज़ पता है आपको, तो उस नदी के आगे आप दा लगाओगे। तो रिवर्स के आगे भी दा लगता है। ठीक है, और अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी इंस्ट्रूमेंट को, उसके आगे भी दा लगता है। यहाँ आप ये समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करना, उस चीज़ पे जोर देना ही दा यूज़ होता है। ठीक है, अब हम ए एन दा का यूज़ पढ़ते हैं। ए एन दा का हमने, सॉरी, ए दा का तो पढ़ लिया, ए और एन का यूज़ पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको पहले एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है, आप बताना मुझे वहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं लिखता हूँ डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, अम्ब्रेला है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। तो यूनिवर्सिटी के आगे मैं ए लगाऊँ या एन लगाऊँ, बताइए। यूनिवर्सिटी, यू, यू आ रहा है, हम इसके आगे क्या लगाएंगे? ए। आई बताता हूँ क्या। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे क्या लगाएंगे हम? एन। तो आप एक बात ध्यान रखना, आपको काखा का आ ई ई सबको आते होंगे। तो जो भी साउंड, जैसे यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसमें साइन साउंड किसका आ रहा है? या का आ रहा है, या का आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, इसमें ए लगेगा। जैसे का से लेकर णा तक, ठीक है, या ज्ञा तक, अगर कोई भी साउंड आता है आगे तो उसके आगे आर्टिकल ए लगता है। ठीक है, अब इसमें देखें, अम्ब्रेला, 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 आ साउंड आ रहा है इसमें अम्ब्रेला में। तो आ से लेकर आह तक, ठीक है, आ से लेकर आह तक कोई भी साउंड आता है, अगर इनमें से कोई भी, यहाँ ई आए आ आए, तो हम क्या लगाते? एन लगाते। ठीक है, समझ आ गया आपको। इसका एक एक्सेप्शंस है, आप नोट कर लेना। ठीक है, एक्सेप्शन है, अगर कोई वर्ड वाई से स्टार्ट हो रहा है और डब्लू से स्टार्ट हो रहा है, वाई और डब्लू से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके आगे हमेशा ए लगता है। ठीक है, उसके आगे हमेशा ए लगता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि दा को हम कैसे यूज़ करते हैं। दा को हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम यूज़ करें आई हैड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो हम इसके आगे ब्रेकफास्ट के आगे वो नहीं लगा सकते, दा नहीं लगा सकते अभी। लेकिन अगर हम इसमें करें आई हैड द ब्रेकफास्ट विच वॉज लाइट,
मैंने वो ब्रेकफास्ट खाया जो काफ़ी हल्का था, मतलब समझ लो आपने एप्पल्स खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, तो इसमें आपने स्पेसिफाई कर दिया कौन सा ब्रेकफास्ट जो हल्का था, जो लाइट था, इसलिए हमने दा का यूज़ करेंगे, दा स्पेसिफाई करने के लिए। और ए एंड दा का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे करते हैं और देख लो, जैसे नेम ऑफ रिवर्स, सी, ओशन, माउंटेन्स, कुछ भी जो अलग चीज़ है उसके लिए हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम वो कंट्रीज़ जो अपनी एब्रीवेशन फॉर्म में आती है, जैसे कि यू एस ए, ये एब्रीवेशन फॉर्म है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एब्रीवेशन फॉर्म है, तो इसके आगे भी दा यूज़ करते हैं। यू एस एस आर, इसके आगे भी दा यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इंडिया करें, इंडिया अपनी एब्रीवेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसके आगे हम दा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी करते हैं, आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे या लाइक करके या किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं हमको कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम ये अब ये क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल ए एन और द। ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ऑल स्टूडेंट्स, तो इधर क्या आएगा, स्टूडेंट देखो प्लूरल है, और ए जो है ये बताना भूल गया मैं, ए जो है हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ए हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आ पेंसिल मतलब एक पेंसिल, आ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑल स्टूडेंट वर प्रेजेंट, तो यहाँ पे आएगा द, तो फर्स्ट में आएगा द, ठीक है। फर्स्ट में आपका आएगा द, फर्स्ट वाले का आंसर है द। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। मून इज शाइनिंग इन द स्काई, मैंने पहले ही बोल दिया, मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई, ठीक है। तो इधर क्या होगा, ये सेलेस्टियल बॉडी है, मून तो एक ही है, स्पेसिफाई है, स्काई भी स्पेसिफाई है, तो यहाँ पे भी द आएगा, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। थर्ड वाला आपको बताना है, ठीक है। आई थिंक मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, आई थिंक मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट, जो वहाँ पे एक आदमी है, एक मैन है, वो बहुत ही बीमार है, वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक डैश मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, आई थिंक मैन, बताइए। तो हम उस मैन को स्पेसिफाई कर रहे हैं जो बहुत ही बीमार है, ठीक है, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, जो बहुत बीमार है और जो उधर खड़ा है, हम उसको स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी द आएगा, तो थर्ड में भी आपके क्या आएगा, द आएगा। आई थिंक द मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। तो चलिए अब चौथा देखते हैं, चौथा देखते हैं। पहले में आपका दा था, दूसरे में भी दा था, ठीक है, आप याद कर लेना, तीसरे में भी दा था, दोनों जगह में। अब चौथा, आई वॉच वीडियो यू हैड सेंट मी, आई वॉच वीडियो यू हैड सेंट मी, तो इसमें वीडियो के स्पेसिफाई हो रही है वो वीडियो जो तुमने मुझे भेजी थी, ठीक है, वो वीडियो जो तुमने मुझे भेजी थी मैंने उसको देखा, तो यहाँ पे भी स्पेसिफाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करना होगा आर्टिकल द यूज़ होगा। शी वॉज वेयरिंग ब्यूटिफुल ड्रेस व्हेन शी मीट हर सिस्टर, शी वॉज वेयरिंग ब्यूटिफुल ड्रेस व्हेन शी मीट हर सिस्टर, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम आ यूज़ करेंगे, ठीक है। शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, यहाँ पे ये आ किसके लिए यूज़ हुआ है, ड्रेस के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आ यूज़ होगा। शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस व्हेन शी मीट हर सिस्टर, तो ड्रेस के लिए अगर ड्रेस स्पेसिफाई होती इसमें तो हम द यूज़ करते। शी वॉज द वेयरिंग, शी वॉज वेयरिंग द ड्रेस विच दे गिफ्टेड टू दैम, तब हम दा यूज़ करते, लेकिन अभी हम आ यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ब का साउंड आ रहा है इसलिए आ यूज़ किया है, ठीक है। शी इज़ नाइस गर्ल, शी इज़ नाइस गर्ल, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आपको पता ही वो चल रहा होगा क्या आएगा, शी इज़ अ नाइस गर्ल, वह एक नाइस गर्ल है। डू यू वॉन्ट टू गो टू रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मैच, तो इसमें देखो स्पेसिफाई हो रहा है वेयर वी फर्स्ट मैच, जहाँ हम पहली बार मिले थे, तो क्या होगा, डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट, तो सेवन्थ का आंसर द रेस्टोरेंट हो जाएगा। ही इज़ इंजीनियर, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको टेस्ट करेंगे जो आपने सीखा है, यहाँ पे ए लगाऊँ या एन लगाऊँ, ही इज़ इंजीनियर डैश, यहाँ पे देखो इंजीनियर किसका साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा,
एट्थ में एन लगेगा, ठीक है, एन लगेगा, आ से आ तक है। ही इज़ एन इंजीनियर, ठीक है। अब नोवा रह रहा है हमारा, नोवा, बाकी सब में आप नोट करते जाना। अब नोवा है, टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टॉपिक वी आर रीडिंग, ठीक है, स्पेसिफाई हो रहा है तो द टॉपिक आई सॉ ओल्ड मैन इन स्ट्रीट, आई सॉ ओल्ड मैन इन स्ट्रीट। तो यहाँ पे अब देखो स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट को स्पेसिफाई करना है। मैंने उसको वहाँ देखा था, वहाँ मैंने उसको उस स्ट्रीट पर देखा, तो यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करने के लिए दा लगेगा, ठीक है, यहाँ पे दा लगेगा। इसको देखते, आई सॉ ओल्ड मैन, मैंने ओल्ड मैन को देखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ है आगे, ओ किसका साउंड कर रहा है, ओ आ से लेके आ तक आता है, उसमें बीच में आ ई में, तो ओ का साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। तो 10वें में पहले में एन, आई सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है, स्पेसिफाई हो रहा है। मोर यू वर्क मोर यू गेन, इसमें भी आपको बता ही दोगे इसमें तो क्या होगा। तो पहले में द मोर यू वर्क द मोर यू गेन, तो दोनों में द आएगा, ठीक है। ही केम हियर आवर्स अगो, ही केम हियर्स, वो है यहाँ आया, डैश आवर्स अगो का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन, ही केम एन आर अगो। तो जो भी आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, ठीक है, ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।